केस आप लोगों को इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग मेल कर दूंगी, या फिर जैसा भी हो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट से आप लोग ले लीजिएगा। तो मैंने इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया है, सो यू कैन सेव माय व्हाट्सएप नंबर फॉर फर्दर डिटेल्स आल्सो फॉर फर्दर कांटेक्ट। और अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट होता है। जैसे ही हम एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो एमएस ऑफिस के साथ में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसी पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है। और जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि इसने लोटस 1 2 3 को रिप्लेस किया था। पहले लोटस 1 2 3 चलता था और अब एक्सेल चलता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा हिस्ट्री था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो कि हमको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, एग्जिस्टेंस में आया कैसे। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि इसके अंदर स्प्रेडशीट्स होती हैं। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो एक फाइल होती है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, और उस वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, उनको हम स्प्रेडशीट्स बोलते हैं। और हर शीट में एक टेबुलर फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, और वो डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। एक पार्टिसिपेंट ने और ज्वाइन किया है, तो हेलो। हॅलो. हाँ प्रीती ताई। हा. हाँ, मी हिंदीमध्ये बोलते, चालेल ना? हो हो अगदी. तो हमारा जो डेटा है वो स्प्रेडशीट में ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसा हमने पहले पॉइंट में मेंशन किया है। इसके अलावा इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस भी होते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे सम, एवरेज, काउंट और मिनिमम, मैक्सिमम। ये सारे फंक्शंस जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं वो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, उनका कैसे यूज होता है, ये हम क्लास के ड्यूरेशन में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, प्रोफेशन टू प्रोफेशन। आप किस पर्पस से एक्सेल को सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप वो फंक्शंस को यूज करेंगे। इट डिपेंड्स कि आप किस पर्पस से उसको सीख रहे हैं, बिकॉज एक्सेल एक ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो हर प्रोफेशन में यूज हो रहा है, बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ एनालिस्ट और एनी प्रोफेशन। आई विल टेल यू इसके एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या है, ये हमें कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी। अभी हम इसके फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका इंटरफेस जो होता है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक होता है, और इसमें कैलकुलेशन जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग फार्मूलाज। हम फार्मूलाज लगाते हैं डिफरेंट, और उसके अलावा ग्राफिंग टूल्स होते हैं, जैसे हम चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज करते हैं, जिसके थ्रू डेटा को एनालाइज करना बहुत इजी हो जाता है। चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू हम चार्ट्स और ग्राफ्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डिपेंड्स कि हम अगर हम कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं किसी मीटिंग के लिए तो हम चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, और हमारे डेटा को और ग्राफिक्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पीवट टेबल, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है पीवट टेबल। हम हमारे डेटा को, टेबुलर डेटा को किसी भी फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी पावरफुल फंक्शन। जब आप पीवट टेबल पढ़ेंगे, आई थिंक जब आप पहली बार पढ़ेंगे, अगर आपने पहले से पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आई थिंक आपको थोड़ी जानकारी होगी, पर जब आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो पीवट टेबल के जो फीचर्स होते हैं वो डेटा को, सेम डेटा को आप डिफरेंट फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो इस कंसेप्ट को पीवट टेबल बोलते हैं। हॅलो. हेलो। हॅलो. हाँ हाँ. हाँ, तो सॉरी बीच में डिस्टरबेंस हो गया। इसके अलावा मैक्रो प्रोग्रामिंग भी यूज होती है कुछ अब आजकल मैक्रो प्रोग्रामिंग थोड़ी कम हो गई है, बट फिर भी प्रोफेशनली डिपेंड्स कि आप किस तरह का आपका प्रोफेशन है और आपकी प्रोफाइल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो वीबीए अभी भी कहीं कहीं यूज होता है, जिसको विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस बोलते हैं, जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करके डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं डेटा एंट्री के लिए। और फॉर्म्स ऐसे भी बन सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम और क्या क्या कर सकते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो ये वाला है, 16th वर्जन बोलते हैं इसको, एमएस एक्सेल 16।
जो सितंबर 17 2019 को रिलीज हुआ है। इसके अलावा ऑफिस 365 भी चलता है। तो हम हर वर्जन को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुराने वर्जन में कुछ था और नए वर्जन में उसका अपडेट आ गया है। तो डिपेंड्स कि आप आपके सिस्टम पे वर्जन कौन सा है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप सिस्टम के वर्जन को अपग्रेड करो ही, बट इफ इट्स पॉसिबल आई विल शो यू इंस्टॉलेशन ऑल्सो। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके सिस्टम पे कौन सा एमएस, ऑब्वियसली आपके सिस्टम पे एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, सो एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एमएस एक्सेल वो देखते हैं। एप्लीकेशन एरियाज मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले ये डेटा एंट्री और स्टोरेज के लिए यूज होता है, और डेटा एंट्री और स्टोरेज के लिए हम शीट्स का यूज करते हैं और फॉर्म्स का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर हर वर्कबुक में स्प्रेडशीट्स होती हैं, स्प्रेडशीट्स का कलेक्शन होता है, और मतलब हर ये जो शीट्स होती हैं इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर डेटा टेबुलर फॉर्म में है। और सिर्फ टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं होता, फॉर्म को अगर हमको डेटा इसमें एंटर करवाना है तो हम फॉर्म्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। तो इसके थ्रू हम डेटा को एंटर करके स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो कस्टमर इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हो। जो भी इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में आती है उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन एरिया आता है कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डेटा। अब हमको पता है कि बिजनेस जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। किसी ने अपना इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है, किसी का हेल्थ केयर है, किसी का जैसे आईटी कंपनी है, और मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो उस बिजनेस डेटा को स्टोर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम एक फीचर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हम एक्सेल से डेटा किसी और तरह की फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और किसी और तरह की फाइल का डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। अब किस तरह की फाइल्स होती हैं, ऑब्वियसली वर्ड फाइल पे आपने काम किया होगा या फिर टेक्स्ट फाइल बनाई होगी। इसके अलावा डेटाबेस फाइल्स भी होती हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर और डीबी एसक्यूएलाइट, ऐसे बहुत सारे टाइप के, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, ऐसे बहुत सारे टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। अगर आपको डेटाबेसेस के बारे में जानकारी है तो डेटाबेसेस में भी टेबुलर डेटा पे ही काम होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एमएस एक्सेल और डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस का जो डेटा है उसको रिट्रीव करके उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये काम करता है एक्सेल, जिससे हम डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि हमारा जो मेन डेटा डेटाबेस में रखा हुआ है उसको कोई अफेक्ट नहीं होता है जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी डेटा। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आती हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल ड्यूटीज होती जो भी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अपने को किसी बिजनेस की आउटलाइन क्रिएट करनी है कि उसका प्रोसेस कैसा है, वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट कैसे होता है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, किसकी क्या हायरार्की है, इस तरह का अगर हमको कोई फ्लो चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हम एक्सेल को यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग एंड बजटिंग। मतलब जैसे हम किसी भी फॉर्म में अगर हम काम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग के पर्पज से भी जनरली टैली यूज होता है, पर एक्सेल भी यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मूलाज। ओके, और बजटिंग में भी यूज होता है। अगर कोई हाउसवाइफ है, वो अपने घर का बजट मेंटेन करना चाहती है, शी इज नॉट वर्किंग वूमेन, so she wants to maintain budget of her house, her family, तो उस केस में भी हम इसके फॉर्मूलाज का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जॉब ही करते हैं, अगर आप घर पे हैं तो भी अगर आपको ये सॉफ्टवेयर आता है तो इसका बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारे ही फीचर्स, सारे एप्लीकेशन एरियाज जो है वो घर के हिसाब से भी काउंट होते हैं। सारे इसके जो फीचर्स हैं, मतलब अगर आप घर पे हैं, अगर आप जॉब नहीं करते तो भी अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। फिर डेटा एनालिसिस के लिए हम पिवट टेबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेटा को अगर एनालाइज करना हो, जैसे मान लो कितने कस्टमर्स दिसंबर में आए और उन्होंने क्या क्या परचेस किया, अगर इस तरह का डेटा हमको टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है
तो हम उसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करके इजीली देख सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं वो हम क्लासेस में देखेंगे। हम बहुत सारे टेबल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, 2-3 केस स्टडीज लेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे पिवट टेबल्स हम बना के देखेंगे। इसके अलावा रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन, अगर हमको किसी चीज की रिपोर्ट क्रिएट करनी है कि ईयर 2019 में कितना, जैसे हमारा कोई बिजनेस है और हमको मतलब कोई ग्राफ क्रिएट करना है या कोई एक अपने को फ्लो देखना है कि हमारा जो सेल है ईयर 2019 से 2020 तक कितना हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इस तरह का रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन अगर हमको करना है तो उसके लिए हम चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज करते हैं। फिर फोरकास्टिंग का भी यूज करते हैं। फोरकास्टिंग से हमको अगर फ्यूचर वैल्यूज निकालनी है, मतलब फ्यूचर एनालिसिस अगर करना है तो उसके लिए फोरकास्टिंग का यूज करते हैं। और डेटा रिकवरी का भी यूज करते हैं। उसके कुछ फीचर्स होते हैं वो भी हम क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। और सिक्योरिटी भी एक फीचर है इसका, क्योंकि हम हर फाइल को, हर वर्कशीट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इफ अगर हमको किसी को सिर्फ मेल करनी है कोई फाइल और वो सिर्फ रीडेबल फॉर्म में रखनी है ताकि वो उस चीज को एडिट ना कर सके, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी फीचर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन एरियाज थे। अभी तक आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? अगर आपको पूछना है तो, अगर आपको बोलना नहीं है तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। Are you having any questions? Hello? No, no. No. Okay. So अभी हम जब ये कोर्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज होती है कि हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या। तो मैंने जैसा कि ब्रोशर, जैसा कि फ्लायर में स्पेसिफाई किया था कि हम इसको बिगिनर से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो मैं इस कोर्स में कोशिश करूंगी कि मैं हर चीज कवर करूं। उसके लिए मैंने एक कोर्स ब्राउचर डिजाइन किया है। बट इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको इसमें ये चीज भी सीखनी है तो आप बिल्कुल इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मतलब मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसके हिसाब से मैं मतलब कस्टमाइज करके चलती हूँ। तो अगर कुछ छूटता है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज भी कवर होनी चाहिए थी, तो यू कैन फ्रैंकली टेल मी और मैसेज मी एनी टाइम। ओके, तो ये मेरा कोर्स ब्राउचर है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये भी एड ऑन होना चाहिए तो यू कैन ऑल्सो टेल मी, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। ये तब की बात है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो बेसिक में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है या बहुत पुराना वर्जन है, आपको अपग्रेड करना है, तो हम इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज इफ इट्स नॉट नेसेसरी तो हम बिल्कुल उसके इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे। फिर कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम वर्कशीट को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेटिंग में भी बहुत सारे टाइप की फॉर्मेटिंग होती है। जैसे वर्ड में हम जब भी कुछ लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो फॉर्मेटिंग में हम ज्यादातर कलर चेंज कर देंगे या फिर उसका शेडो वेडो, मतलब उसमें इफेक्ट्स डाल देंगे। ये चीज फॉर्मेटिंग में आती है। बट यहाँ पर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे हम हमारी जो शीट होती है, वर्कशीट होती है, उसको और ज्यादा रीडेबल बना सकते हैं। और प्रिंटिंग वर्कबुक्स, मतलब वर्कबुक्स को अगर हमको प्रिंट करना होता है और प्रिंट लेआउट वगैरह, ये सारे ऑप्शंस जो है, कुछ हो सकता है आपको आते होंगे पर फिर भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी पूरे पूरे। फिर मैनेजिंग वर्कबुक्स को मैनेज कैसे करते हैं, उसमें भी और भी चीजें हैं। मतलब ये मैं कोर्स ड्यूरेशन के टाइम पे और बताऊंगी, इसको एलैबोरेट करूंगी, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिए हैं कि इसके अंदर के पॉइंट्स मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं। तो इसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल पे जो चीजें आती हैं, तो यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की है तो फंक्शंस के बारे में उनको पहले से पता होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस ही फॉर्मूलाज के फॉर्म में होते हैं एक्चुअली। और लिस्ट्स होती हैं, वो लिस्ट अपन कैसे अप्लाई करते हैं, एक्चुअली सॉर्टिंग वगैरह करते हैं तो अपन किसी लिस्ट पे अप्लाई करते हैं। तो वो लिस्ट अपन कैसे बनाते हैं, सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करते हैं, मल्टी लेवल सॉर्टिंग कैसे होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डेटा कैसे एनालाइज करते हैं यूजिंग पिवट टेबल्स, विजुअलाइज कैसे करते हैं यूजिंग चार्ट,
और एनालाइज डेटा विद पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स। पिवट टेबल्स अलग होते हैं और पिवट चार्ट्स अलग होते हैं, so there is a difference between pivot table and pivot chart। तो वो भी हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मल्टीपल वर्कशीट्स और वर्कबुक को कैसे हैंडल करते हैं, लुकअप और वी लुकअप फॉर्मूलाज जो होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर शेयरिंग कैसे कर सकते हैं वर्कबुक की, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं वर्कबुक को, फिर वर्कबुक फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, स्पार्क लाइन और मैपिंग डेटा, ये थोड़ा नया टॉपिक है पर फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और डेटा फोरकास्टिंग कैसे होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नए फीचर्स मैंने ऐड किए हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो पुराने हैं जैसे प्रीति ताई हैं, तो इनमें उनके कुछ चीजें अगर छुट्टी है तो वो इसमें कवर हो जाएंगी, अगर वो रिवीजन के लिए ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा हमारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे, इसमें अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो यू कैन पिंग मी एनी टाइम एंड वी विल शेड्यूल योर प्रैक्टिस क्लास और डाउट सेशन क्लास। 1-to-1 भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ग्रुप क्लास ही हो। ठीक है, तो इसके अलावा हाँ, आप मेरा जो कोर्स है अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको एक तो रिकॉर्डिंग्स का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, फिर पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा, भले ही बैच में कितने भी स्टूडेंट्स हो, 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे और जनरली मेरे कम ही स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद भी अगर 1 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो पर्सनलाइज्ड अटेंशन दूंगी मैं। प्रैक्टिस सेशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाऊंगी। और डाउट आपको कभी भी आता है तो आप कभी भी मेरे नंबर पे, मेरे मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बैच रोटेशन ये एक फीचर है जो मैंने रखा है, मतलब ये कि अगर आपका एक बार बैच कंप्लीट हो जाता है, सपोज 1 मंथ का कोर्स है, वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप नेक्स्ट बैच मेरी जब भी स्टार्ट होती है आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने हैं या फिर सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। तो ये मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के सारे बेनिफिट्स थे जो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फीस। तो यूएस डॉलर में इतना चार्ज करूंगी और इंडियन रुपी में इतना रहेगा। और बैच टाइमिंग्स डेली क्लासेस नहीं रहेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बैच टाइमिंग्स होंगे और 9:30 PM से 10:30 PM नाइट में क्लासेस होंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर मेरे डेमो लेक्चर्स आपको और देखने हैं तो ये मैं आपके चैट बॉक्स में ये लिंक्स आपको सेंड कर रही हूँ, आप लोग इसको, ये मैं सभी को सेंड कर रही हूँ। ये लिंक्स आप लोग विजिट कर सकते हैं, इसमें मेरे फ्री लेक्चर्स हैं और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मैंने मेरे फेसबुक पेज पे भी डाली है और यूट्यूब चैनल पे भी है। तो यू जस्ट गो एंड विजिट अगर आपको मेरा और पढ़ाने का तरीका देखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई एक और डेमो क्लास अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं शेड्यूल कर दूंगी, बिकॉज आज मैंने एग्जैक्टली पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको सिर्फ उसके फीचर्स के बारे में बताया है। तो एक डेमो क्लास और मैं शेड्यूल कर सकती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये मेरा ईमेल आईडी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम whenever you, अगर आपको अभी ज्वाइन नहीं करना है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द टाइमिंग्स और बैच और एनीथिंग, यू जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन माय नंबर और मेल मी एनीथिंग। तो ये मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों को भेज दिया है। और इसके अलावा ये जो फाइल है मतलब ये जो पीपीटी है ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, सेंड कर देती हूँ। आई थिंक यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, so I will send this on your mail IDs if you send me your mail IDs on this chat box. Okay, so ये मेरा आज का सेशन था। I think this much is sufficient for today's demo class. Okay, तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप अभी पूछना चाहें तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम ये मीटिंग एंड करते हैं। हेलो Sonali, I have one question. हाँ
जैसे अगर किसी को मान लो फुल कोर्स नहीं करना है एंड इफ समवन इज इंटरेस्टेड ओनली फॉर लाइक इंट्रो बेसिक कोर्स एक्सेल के लिए, हाँ, तो वो कर सकता है क्या? बेसिक कोर्स करना है तो हाँ बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए मैंने इसको मतलब मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, हाँ हाँ, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपको अगर पूरा कोर्स नहीं करना है तो आप उसको मतलब जैसे मान लो किसी को बेसिक आता है और किसी को इंटरमीडिएट सीखना है तो ये भी हम कर सकते हैं। ऐसा है। और कोई डाउट है? नहीं, मुझे बस एक ही क्वेश्चन था ये। अच्छा, क्योंकि मीटिंग टाइम भी खत्म हो रहा है, मतलब 9 मिनट्स ही बचे हैं। तो इन केस अगर किसी के पास कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। ओके, थैंक्स फॉर योर मेल ID खुशबू एंड सारिका मैम। सारिका मैम, send you PPT on your mail. Thank you. Okay. और आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने आपको मेरा मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दे दिया है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कब ज्वाइन करना है या अभी नहीं ज्वाइन करना है। जो भी आपका डिसीजन है, इट्स अप टू यू। ओके, और अगर आपको एक डेमो क्लास की और रिक्वायरमेंट है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, so don't feel shy about that. Okay. Sonali, one question from my side. Okay. Is there any class in which you can teach us the advanced level differently and basic level differently? It means I want to ask just that you can divide this course in two modules, like basic one and advanced one, Yeah, I can other divide. than the full course. I can divide it because I am starting my batch from basic to advanced. So whenever I will be covering basic, I will tell you. You just ping me what topics you want to cover. You want to cover basic and advanced या basic and intermediate. क्या आपको क्या कवर करना है वो मुझे आप पिंग कर दीजिए, ठीक है? तो जब Okay. भी वो Okay. स्टार्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। Okay. Okay. क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक सीखना है, कुछ को इंटरमीडिएट सीखना है, कुछ को एडवांस और कुछ को तीनों सीखना है। तो जब भी वो बैच स्टार्ट होगी, दैट्स व्हाई मैं अभी बता रही हूँ कि आपको हो सकता है आपको बेसिक और इंटरमीडिएट दोनों आता हो, आपको एडवांस सीखना हो, तो आप इस चीज़ पे रिसर्च कर लीजिए और आपके हिसाब से क्या अच्छा है वो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके प्रोफाइल के हिसाब से या मतलब, तो ये सब आप डिसाइड कर लीजिए। टेक योर ओन टाइम। ओके। Okay. हाँ, और कोई डाउट है? सारिका मैम, आपको कोई डाउट है? I think there are no doubts. So I will be sending the course brochure in detail on your mail IDs, Preeti Tai and Akshata Tai. I'm having your mail IDs already, so I'll be sending the detailed course brochure to you also. Okay? Okay. Thank you, सोनाली। Thank you, Sonali. Okay. एक्चुअली मुझे एक अच्छा ये लगा तो आपके कोर्स में सोनाली की कोई भी मतलब अगर मान लो इन फ्यूचर भी आप ये एक्सेल की क्लासेस लेते हो हाँ। और मुझे अगर रिवीजन करना है तो मैं उसको वापस ज्वाइन कर सकती हाँ, हूँ। मतलब अगर कोई अपडेट आता है, जैसे अभी प्रीति ताई ने कोर्स किया था तो कुछ चीजें उनको नई भी दिख रही होंगी उसमें, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर अपडेट करना है तो यू कैन ज्वाइन। मतलब ये बैच रोटेशन वाला ये जो है कंसेप्ट, ये मुझे थोड़ा दिमाग में आया। पहले मैं ऐसा करती नहीं थी यूजुअली, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट और मेरे दोनों के हिसाब से बेनिफिशियल है। और कोई डाउट है? नो। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं मीटिंग एंड करूं? Okay. 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 ओके देन, Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you. Bye.